Hello student, numerical number 14 dissolution of a partnership firm। आपको बैलेंस शीट दी है 14 नंबर की और नीचे बताया कि द फर्म वाज डिसॉल्व्ड 1 अप्रैल 2020। एक्स टुक द इन्वेस्टमेंट एट वैल्यू ऑफ ₹190। एक्स ने इन्वेस्टमेंट 190 में ले लिए। कैश रियलाइज वाज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 9 लाख, सनरी डेटर 90, स्टॉक 140 की जो ये संपत्ति है इनसे कैश वसूल हुआ है। क्रेडिटर डिस्काउंट 5%, रियलाइजेशन एक्सपेंस 20। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय मैंने आपको बताया था, एक तो हम कैश यूज नहीं करेंगे, बैंक, पार्टनर लोन, रिजर्व, पीएनएल और कैपिटल, इन आइटम को छोड़कर सबसे पहले हम असेट्स और लायबिलिटी को क्लोज करेंगे। असेट्स का मतलब क्लोज करना कि उसकी साइड चेंज कर देंगे। तो असेट्स हमें फॉर्मेट में दिया है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दी हुई है 8 लाख रुपए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए। उसके बाद डेटर दिया है सनरी डेटर 1 लाख। उसके बाद हमें दिया है स्टॉक 150। उसके बाद लोन टू वाई, इसका कैपिटल में रोल होगा, यहाँ नहीं है। कैश हमने यूज नहीं करा। इधर से कैपिटल दी है तीनों की, तो कैपिटल भी यूज नहीं करनी। क्रेडिटर है हमें, तो इधर लिखेंगे हम बाई क्रेडिटर और अमाउंट है 2 लाख। उसके बाद पीएनएल भी नहीं आएगा। अब देखो ये असेट्स और लायबिलिटी तो क्लोज कर दिया हमने। इस क्लोज करने के बाद हम ये देखेंगे कि किस असेट से कितना हमें रियलाइज हुआ है, रियलाइजेशन हुआ है, वसूल हुआ है, और कितना हमें लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ा। तो इसने कहा सबसे पहले कि इन्वेस्टमेंट को एक्स ने ले लिया, तो कोई भी चीज बेचोगे तो बैंक रुपए आएगा। अगर पार्टनर लेता तो पार्टनर का नाम, बाई एक्स। क्या लिया इसने? इन्वेस्टमेंट। कितने में ले लिया? 190। इसके बाद दूसरा आता है हमारा कैश रियलाइज हुआ, नगद आया है भाई, तो बाई बैंक। ठीक है, अब कितना मिला है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो हमारी बिकी है 9 लाख में। डेटर बिका है 90 में। स्टॉक बिका है 140 में। और फिर कह रहा है क्रेडिटर की पेमेंट की, तो टू बैंक। ठीक है, 5% डिस्काउंट करोगे तो पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी हमें? 190। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस टू बैंक, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस की भी पेमेंट करेंगे तो 20,000। क्लियर? तो ये हमारा एक रियलाइजेशन अकाउंट बन गया कंप्लीट। ठीक है, तो रियलाइजेशन का देखिए आपका 10, 11, 30। तो हमने टोटल किया, इधर का टोटल हमारा आया 11, 13, 14, 15 लाख 20,000। इधर का टोटल आया 15 लाख 20,000। इधर का हुआ 8, 10, 11, 12, 13, 14, 60। 14, 60, तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 60,000। कितना प्रॉफिट हो गया? 60,000। इसको बांट देंगे x, y और z में। अब रेशो नहीं दे रखा तो इक्वल, मतलब 3 पार्टनर में डिवाइड करोगे तो 20,000, 20,000 और 20,000। इसके बाद आपने प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट। क्या प्रिपेयर करना है?
कैपिटल अकाउंट। तो फिर कैपिटल अकाउंट बना देंगे, ये कैपिटल अकाउंट हो गया, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। कैपिटल बनाते समय ध्यान रखो कैश, बैंक, पार्टनर लोन, ये तो आपका कैश अकाउंट में जाएगा या बैंक में। तो ये जो 3 पार्ट बचे, ये सिर्फ 3 पार्ट ही कैपिटल में आएंगे, ठीक है। चौथा जो आपका आएगा फोर्थ आइटम, तो असेट साइड लोन आएगा। असेट साइड अगर आपका लोन दिया है तो वो आएगा, इसके अलावा कोई आइटम इसमें नहीं आएगा। तो सबसे पहले कैपिटल हमारे फॉर्मेट में दी है, यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बिल्डिंग, फॉर्मेट में है 5 लाख, 5 लाख, 3 लाख, क्लियर। उसके बाद फॉर्मेट में आपको पी एंड एल भी दे रखा है, तो यहाँ लिखोगे बाई पी एंड एल। 150 है, तीनों में इक्वल बांटोगे तो 50,000, 50,000, 50,000। इधर आपका लोन दिया हुआ है वाई का, तो वाई के कॉलम में इधर आ जाएगा लोन ट्रांसफर में 1 लाख है, 1 लाख। उसके बाद फॉर्मेट के अंदर आपका कोई आइटम नहीं है, फॉर्मेट से बाहर आपने कोई आइटम देखना भी नहीं, फॉर्मेट टू फॉर्मेट चलना है। तो फॉर्मेट के बाद इस फॉर्मेट में आ जाओ, तो यहाँ कोई भी पार्टनर का नाम है तो देखो ये रहा एक्स, तो इधर से इधर आएगा आपका, तो एक्स ने क्या लिया है, इन्वेस्टमेंट, क्या लिया है, इन्वेस्टमेंट 190। इधर कोई पार्टनर है ये, तो इधर से बाई प्रॉफिट 20,000, 20 और 20, बस कंप्लीट हो गई। अब आप टोटल कर दोगे, तो इधर का टोटल हुआ 5,70,000, इधर का हुआ 5,70,000, इधर का हुआ 3,70,000। टू बैलेंस शीट यूज नहीं करोगे यहाँ। बैलेंस शीट यूज क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म की बिजनेस को हम समाप्त कर रहे हैं, समापन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो बंद करेंगे तो हमारा फाइनल रुपया आएगा, तो यहाँ लिखोगे टू बैंक। अब ये बैंक यूज कब करना है और कैश यूज कब करना है ये ध्यान देना है। जब आपको बैलेंस शीट में बैंक दिया है तो आप बैंक यूज करोगे, कैश दिया तो कैश यूज करोगे, ठीक है, और दोनों दिया तो बैंक यूज करोगे। तो यहाँ पे टू बैंक 570 से 190 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 380, 5 से ये आपका हो जाएगा 470 और ये आपका 370, ये आपका टोटल हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड अकाउंट आपने प्रिपेयर करना है वो आपने बनाना है कैश या बैंक अकाउंट। बिल्कुल सिंपल है, क्या करोगे आप, ये आपका मान लेते हैं बैंक अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले फॉर्मेट में देखो जो भी आइटम बच गए, क्योंकि इसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो असेट साइड तो आपके पास कैश और बैंक है, तो यहाँ लिख दोगे टू बैलेंस बिल्डिंग, क्योंकि साइड चेंज होके आएगा, असेट साइड है तो इधर आएगा, ये आपका है 3 लाख। उसके बाद दूसरी साइड से आपका कोई आइटम नहीं है। अब आपने कहीं नहीं देखना, फॉर्मेट में देखा, उसके बाद आपने ये बनाया, इसमें जहां जहां बैंक है उसको देख लो। एक तो बैंक आपका ये रहा, तो इधर से इधर ही आएगा, और कौन सा अकाउंट से है उसका नाम लिख दो, रिलाइजेशन। कौन सा अकाउंट से है, 11,30,000। इसके बाद इधर बैंक है, देखो ये इधर से इधर जाएगा, कौन सा अकाउंट से है, बाई रिलाइजेशन, बाई रिलाइजेशन। तो कितना हो गया, ये 190 और ये आपका 20 हो गया। इस फॉर्मेट के बाद इसमें आ जाओ, तो आपको बैंक वर्ड दिख रहा है, मेरा बैंक। अभी इधर से उधर, यहाँ लिख दो कि बाई कौन से अकाउंट से गया, कैपिटल अकाउंट से, कैपिटल एक्स वाई और जेड। एक्स का कितना है 380, 470 और 370। अगर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट सही है तो इसका बैलेंस इक्वल आना चाहिए।
तो इधर का टोटल तो आया आपका 14,30,30,000। कितना आएगा? 14,30,000। इधर का देखो अब आपका 14 बनता है नहीं, तो 3, 7, 10, 10 और ये आपका हो गया 2, 12,000, 10,000, 1290, 1360 और ये 1430। तो इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन सही है। क्लियर? न्यूमेरिकल नंबर 15 देखिए सभी। न्यूमेरिकल नंबर 15, न्यूमेरिकल नंबर 15 में देखिए आपको बैलेंस शीट दी हुई है, नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी है। तो सबसे पहले आपने बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, ये ध्यान रखना है। रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन में सबसे पहले आप लोग असेट्स क्लोज करोगे, लायबिलिटी। तो असेट्स में यहाँ गुडविल दिया है। अब इस चैप्टर में ध्यान रखना, बाकी चैप्टर में हम गुडविल नहीं लेते थे, कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। डिसोल्यूशन में गुडविल को असेट्स मानकर ही क्लोज करना है, इसको कैपिटल अकाउंट में नहीं ले जाएंगे, ध्यान रखना आपने। तो ये 30,000, उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, ये है आपका 80,000। उसके बाद है आपके पास प्लांट एंड मशीन 56,000। उसके बाद है आपके पास कार 54,000। उसके बाद है आपके पास डेटर है 48,000। कैश नहीं आएगा। अब इस चैप्टर में आपको कैश दिया है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? कैश। तो यहाँ बैंक अकाउंट नहीं बनेगा, यहाँ कैश अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? कैश। अगर यहाँ बैंक दे रखा होता तो बैंक, तो पिछले क्वेश्चन में बैंक दिया था हमने, बैंक अकाउंट ध्यान रखना। इधर से आपका आएगा लायबिलिटी से क्रेडिटर, कितना है? 50,000। बाकी कैपिटल हम इस अकाउंट में यूज नहीं करते। फॉर्मेट से बाहर देखो, द फर्म डिसॉल्व असेट्स गुडविल से 20,000, ये नगद मिला है, नगद बिकी गुडविल, तो यहाँ लिखोगे बाई कैश। गुडविल से आपको मिला 20,000, गुडविल से कितना मिला? 20,000। उसके बाद ब्लेंडेड बिल्डिंग से आपको मिला 1 लाख। उसके बाद प्लांट एंड मशीन से मिला आपको 50,000। कार से आपको मिला 28,000। डेटर से 50%, डेटर 48 के थे तो डेटर का 50% कितना हो जाएगा? 24,000। ठीक है। और रियलाइजेशन एक्सपेंस बता रहा है 2,000। तो आपका असेट्स का तो रोल हो गया। रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो पेमेंट करनी पड़ेगी आपने टू बैंक, 2,000 बता रहा है। अब आपने देखा कि इधर जो लायबिलिटी थी क्रेडिटर, इसकी कोई पेमेंट नहीं हुई। आपकी जो असेट्स है बिके ना बिके तो भी आपके पास है, लेकिन क्या क्रेडिटर की पेमेंट नहीं करोगे तो पीछा छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी आपको टू बैंक, कितने की? 50,000। तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। ठीक है। तो रियलाइजेशन का देखिए आप कैसे करोगे। 30, 110, 110, 220, 220 और 1, 320। ठीक है। इधर से आपने देखा 50 है, 70, 170, 220, 220 के बाद 260, 272, 272। तो ये 48 का डिफरेंस ही है यहाँ, 48। ये आपका हो जाएगा बाई लॉस। क्या हो जाएगा? बाई लॉस, जिसको भुगतेंगे ए बी सी। ठीक है। और ये टोटल आपका कितना हुआ? 170, 210, 212,000, सॉरी 222,000। तो इधर का टोटल भी आपका 320 हो गया।
इसके बाद देखिए आप लोग इसको रेशो में डिवाइड करोगे, जो रेशो दिया है 2:1:1, तो 4 से डिवाइड किया आपने। 12 12 का डबल 24,000, 12,000 एंड 12,000 बांट दिया। इसके बाद आपने बनाना है कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है आपने? कैपिटल अकाउंट। ए बी सी कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले फॉर्मेट में देखो, कैपिटल देखना है, रिजर्व और P&L या फिर असेट साइड का पार्टनर लोन। तो इसमें कैपिटल दी हुई है बाई बैलेंस BD 80 एंड 60। उसके बाद दूसरी तरफ कोई आइटम नहीं दिया है। अब आपने फॉर्मेट के बाद फॉर्मेट में ही आना है। तो फॉर्मेट में देखो, जहां पे भी पार्टनर के नाम है, ये ABC, तो इधर से इधर आ जाए। टू रियलाइजेशन लॉस कितना है? 24, 12 और 12। बस कंप्लीट कैपिटल। तो इधर का टोटल आपका है 80, 60। यहाँ बैलेंस शीट नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? टू कैश, क्योंकि फॉर्मेट में कैश था। तो 24 लेस करोगे तो 56,000। इसका 80 में से 68 और इसका 48, ये आपका कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आपने बनाना है कैश अकाउंट। क्या बनाना है आपने? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट देखिए, सबसे पहले फॉर्मेट में जो भी आइटम बच गया, तो कैश दिया है सेट साइड आपको, तो यहाँ लिखोगे टू बैलेंस BD, कैश में कैश लिखोगे। तो दूसरी तरफ कोई आइटम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपने ये फॉर्मेट बनाया, यहाँ कैश देखो, एक तो कैश ये रहा, ये इधर से इधर आएगा। तो टू कौन से अकाउंट से आया? रियलाइजेशन, और अमाउंट है 2,22,000, 22,000। इधर से कैश देखो, हमने सॉरी बैंक लिख दिया था, ये रहा। इधर से कौन से अकाउंट से आए? बाई रियलाइजेशन, और बाई रियलाइजेशन, ये आपका 2,000 और 50,000 हो गया ये भी। अब इसमें देखो कैश ये रहा, इधर से इधर जाएगा, कौन से अकाउंट से? कैपिटल। तो यहाँ लिख दोगे बाई कैपिटल ABC 56,000, 68,000, 48,000। अब इसका टोटल इक्वल आना चाहिए। तो इधर का टोटल हो गया आपका 2,24,000, तो इधर का 224 ही आना चाहिए। तो देखो 50, 51 लाख, 2 लाख, 216, 222 प्लस 224। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके।